हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं स्ट्रॉबेरी पैटर्न बताने जा रही हूँ जो 4 के मल्टीपल में बने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हूँ, यानी कि टोटल 12 और प्लस 3 यानी 15 फंदों पर मैं ये पैटर्न बनाई हूँ। ये क्रोशिया से बनी हुई है। सबसे पहले एक फंदे लेकर 15 चेन बनाएंगे। इसमें मैंने 4 प्लाई यार्न यूज़ किए हैं, वर्धमान की 4 प्लाई, जिसमें जो मैंने इसमें पत्तियां बनाई हैं वो ग्रीन कलर की ब्रायलन यार्न से बनाई है और जो स्ट्रॉबेरी मैंने बनाई है वो वर्धमान की मिलीनियम यार्न से बनाई है, जो थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये ध्यान ज़रूर दें कि स्ट्रॉबेरी हल्की मोटी यार्न से बनाए तो ज़्यादा उभर कर सामने आती है। यहाँ पर मैंने पूरे देखिए 15 चेन लिए हैं और अब ध्यान से देखिएगा कैसे आगे फंदों को लेना है। बिना फंदे लिए देखिए एक एक फंदा हर चेन में से निकालना है और उसे गिराएंगे नहीं, क्रोशिया पर ही रखेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा स्वेटर बनाना हो इससे तो एक लंबी सी क्रोशिया भी आती है जिसमें आप अधिक फंदों को भी क्रोशिया पे रख सकते हैं। ये पूरी रो में वैसे ही हर चेन में एक एक फंदों को निकाल लेंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये ज़रूर गिन लें कि 15 फंदे ज़रूर होने चाहिए। पूरे 15 फंदे हैं। अब नेक्स्ट रो में देखिए, पहले फंदे को लेकर एक फंदा गिराएंगे, फिर फंदे को लेकर 2 फंदे को गिराएंगे। ये पूरी रो वैसे ही बुनेंगे, फंदे लेकर 2-2 फंदों को गिराते जाएंगे। सिर्फ शुरू में एक फंदा पहले गिराते हैं और बाद में सारे 2-2 फंदों को गिराते जाएंगे। लास्ट के 2 फंदे जब बच जाएं तो वहाँ पे कलर को चेंज करते हैं। ये पूरी रो कंप्लीट है, लेकिन लास्ट में देखिए कलर को कैसे चेंज करते हैं। 2 फंदों को क्रोशिया पर ही रहने देंगे। ये मैं बुन ली हूँ, इसे फिर से खोलकर 2 फंदों को चढ़ा लेती हूँ और यहाँ पर रेड कलर यानी लाल यार्न को मैं जोड़ूंगी, जिससे स्ट्रॉबेरी बनाने हैं। जोड़ने के लिए देखिए उसी ढंग से एक फंदे बनाएंगे। देखिए ये थोड़ी सी मोटी यार्न मैं आपको दिखा रही हूँ। लाल वाली मिलीनियम है जो थोड़ी मोटी होती है वर्धमान की, लेकिन ये भी 4 प्लाई ही है। और पत्ती के लिए जो यार्न है वो ब्रायलन है जो थोड़ी सी पतली होती है। एक फंदा बनाकर इसे क्रोशिया में लगाकर और दोनों फंदों को उतार लेते हैं तो यार्न बहुत सफाई से जुड़ जाती है और पीछे से खींचकर इसे टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इस रो में स्ट्रॉबेरी पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए शुरू के 3 फंदे पहले सिंपल लेते हैं, लेकिन इसमें फंदे निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। बिल्कुल आगे ही आगे क्रोशिया से उस फंदे को निकालना है। ध्यान से देखिएगा इस ढंग से। 3 फंदे निकालने के बाद चौथे फंदे में स्ट्रॉबेरी पैटर्न डालेंगे। इसमें हर बार एक फंदे लेकर, जैसे देखिए एक फंदे लेकर फिर फंदे को निकाल कर, एक फंदे लेकर फंदे को निकाल कर दोनों फंदों को गिरा लेंगे। फिर से एक फंदे लेकर उसी बॉक्स में फंदे को निकालकर दोनों फंदे गिरा लेंगे। ऐसा करके 5 फंदे बनाने हैं एक ही बॉक्स में। ये 5 फंदे बन गए और फिर से आगे 3 फंदे निकालने हैं जैसा शुरू में निकाला था।
सिर्फ फंदे निकालने का तरीका ज़रूर देखिएगा, आगे से आगे ही उस फंदे में क्रोशिया से निकालना है। तीन फंदे निकालने के बाद चौथे फंदे में वैसे ही स्ट्रॉबेरी पैटर्न बनाएंगे। फंदे लेकर एक फंदा निकालकर दोनों फंदे को गिरा लेंगे, फिर से फंदे को लेकर फंदे निकालकर दोनों फंदों को गिरा लेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे ताकि एक ही बॉक्स में 5 फंदे बन जाएं। ये पूरी रो ऐसे ही निकालते हैं। शुरू में 3 फंदे ली थी तो लास्ट में भी 3 फंदे बचने चाहिए ताकि डिज़ाइन हमेशा सिमेट्रिकल हो। इसलिए काउंटिंग का फंदा होना चाहिए जो 4 से मल्टीपल हो और 3 फंदे सिर्फ एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए स्ट्रॉबेरी के बाद 3 फंदे निकालकर फिर चौथे में ये स्ट्रॉबेरी बनाऊंगी। आप छोटा पल्ला बनाइए या बड़ा पल्ला, लेकिन काउंटिंग हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि जो 4 से मल्टीपल हो और बस अलग से 3 फंदे एक्स्ट्रा उसमें जोड़ लेंगे। जैसे मैं ये पैटर्न बता रही हूँ आपको, 4 से मल्टीपल 12 फंदों पर और 3 फंदे एक्स्ट्रा जोड़ी हूँ, 15 फंदों पर ये पैटर्न बता रही हूँ। तो देखिए लास्ट के 3 फंदे बचे हैं जो सिंपल प्लेन 3 फंदे ली हूँ। जैसा शुरुआत की थी वो डिज़ाइन खुद ब खुद सिमेट्रिकल बनेगी। ये फर्स्ट रो में स्ट्रॉबेरी पैटर्न की फर्स्ट रो हो गई है। अब रेड से देखिए वैसे ही शुरू के फंदे लेकर एक फंदे गिराई हूँ, फिर पूरी रो में 2-2 फंदों को गिराएंगे। फंदे लेकर 2-2 फंदे पूरी रो में गिराते हैं। सिर्फ लास्ट के 2 फंदे छोड़ देंगे ताकि कलर हमेशा वहाँ पर चेंज करने हैं। तो ग्रीन कलर लगाएंगे तो ग्रीन कलर से ही वहाँ पर फंदों को गिराएंगे। जो आप देखिए मैं कैसे वहाँ पे चेंज करती हूँ। रिटन पैटर्न के लिए मेरी ब्लॉग शिल्पी गारमेंट्स पर ज़रूर विज़िट करें, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। और मेरी फेसबुक पेज शिल्पी गारमेंट्स को भी ज़रूर लाइक शेयर करें, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। यहाँ पर देखिए जब 2 फंदे रह जाएंगे तो ग्रीन कलर को चेंज करना है। इससे दोनों किनारों में सफाई दिखती है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर लगाने के बाद स्ट्रॉबेरी को बांधना है। चूँकि एक फंदे में 5-5 फंदे बढ़ गए हैं, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से पत्तियों से उसे बांधना है जो डिज़ाइन उभर कर दिखेगी। सबसे पहले यहाँ पर फंदे लेने का तरीका बदल जाता है। ये बीच इधर दोनों पार होने चाहिए क्रोशिए, तब ये फंदे लेंगे। 3 फंदे ग्रीन लेने के बाद स्ट्रॉबेरी में के बॉक्स में जो मैंने 5 फंदे बनाए थे उसमें से भी देखिए इधर से उस पार क्रोशिए जाने चाहिए, आगे ही आगे फंदे नहीं लेने हैं। 3 फंदे शुरू के लेने के बाद 5 फंदे ले ली हूँ, उसे एक साथ बांधकर फिर से एक फंदा बना लेंगे। ये कंप्लीट हो गई। अभी से ही देखिए खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरी दिख रही है। फिर से 3 फंदे बीच के, इस बार फंदे ऊपर से ऊपर नहीं लेने हैं, बिल्कुल आगे से पीछे की ओर निकालना है। और हर बार स्ट्रॉबेरी में भी वैसे ही 5 फंदे निकाल कर 5 फंदों को एक साथ बांध लेते हैं।
और ये एक फंदे को फिर से पहले जैसा ही बना लेंगे। ये पूरी रो इसी ढंग से कंप्लीट करते हैं। लास्ट में भी 3 फंदे ग्रीन आएंगे क्योंकि शुरू के 3 फंदे ग्रीन थे। इस पैटर्न में आप कलर कॉम्बिनेशन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी भी रेड की जगह कोई अलग कलर लेने से उतनी खिली खिली डिज़ाइन नहीं बनेगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की जो एक्चुअल कलर होती है वो रेड और ग्रीन ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। ग्रीन के बहुत से शेड्स होते हैं, वो भले ही आप बदल सकती हैं या चेंज कर सकती हैं, लेकिन रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन में ही ये पैटर्न ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। ये देखिए, एक रो स्ट्रॉबेरी की तैयार है। नेक्स्ट रो में सेम ऐसे ही बनाना है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज करनी है। अगली स्ट्रॉबेरी 2 स्ट्रॉबेरी के बीच में होगी। इस रो को वैसे ही बंद कर लेते हैं ग्रीन से, जैसे शुरू में फंदे लेकर एक फंदा गिराएंगे और फिर फंदे लेकर हर बार 2-2 फंदे गिराते जाएंगे। तो ये ग्रीन की कंप्लीट हो जाएगी रो, और लास्ट के 2 फंदों पर रेड कलर चेंज करेंगे। हर बार काउंटिंग ज़रूर कर लें, 15 के 15 फंदे होने चाहिए। ये लास्ट के 2 फंदे बच गए। अब यहाँ पर रेड कलर का यार्न चेंज करना है। पिछली रो में 3 फंदों के बाद चौथे फंदे में स्ट्रॉबेरी बनाई थी, इस बार एक फंदे के बाद दूसरे फंदे में बनाना है, और फिर बाद में 3 फंदों के बाद एक फंदों में स्ट्रॉबेरी बनाना है। एक फंदा हो गया, ये दूसरे फंदे में मुझे स्ट्रॉबेरी बनानी है। आगे के आगे ही फंदों को क्रोशिया से लेंगे और एक फंदे में 5 फंदा बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसा पिछली रो में बताई थी स्ट्रॉबेरी बनाना। फंदे लेकर उसी बॉक्स में एक फंदा निकालते हैं और 2 फंदों को गिरा लेंगे। फिर से उसी क्रम को रिपीट करना है। टोटल 5 फंदे होने चाहिए। स्ट्रॉबेरी वैसे ही बनेगी बिल्कुल जैसा कि पहली रो में मैंने बनाई थी, सिर्फ यहाँ पर फंदों का अंतर है। इस रो में एक फंदा छोड़कर दूसरे फंदे में बनेगा, और फिर बीच में 3 फंदे निकालेंगे सिंपल, और चौथे फंदे में फिर से स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। बीच की रो वैसे ही बनेगी, 3 फंदों के बाद एक फंदे में स्ट्रॉबेरी, यानी कि चौथे में, लेकिन शुरू में बस मुझे अंतर करना है। एक फंदे के बाद दूसरे में स्ट्रॉबेरी बनाएंगे तो वो 2 स्ट्रॉबेरी के बीच बनेगी। और लास्ट में भी एक ही फंदा होना चाहिए। तीन फंदों में एक फंदा स्ट्रॉबेरी का भी होना चाहिए। जो सिंपल 3 फंदा उठाएंगे उसमें मिडिल जो फंदा होगा वो स्ट्रॉबेरी का होगा। नीचे जो स्ट्रॉबेरी बनाई थी उसका फंदा एक होना चाहिए। और चौथे में देखिए स्ट्रॉबेरी बना रही हूँ।
बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है। इस पैटर्न से आप बहुत सी चीज़ें बना सकती हैं, जैसे कि टीकोज़ी बना सकती हैं इससे, या फिर पैच वर्क की तरह इसको यूज़ कर सकती हैं। स्ट्रॉबेरी का आप लेस बना सकती हैं, पूरा लेस बनाकर किसी के भी किनारे में, टेबल क्लॉथ के किनारे में डालिए, या पूरी टेबल क्लॉथ भी बना सकती हैं, किसी चीज़ का कवर बनाइए। एक अलग सी दिखेगी आपको, खूबसूरत सी दिखती है ये पैटर्न। ये पूरी रो बन गई। अब इसे भी वैसे ही उतार लेते हैं। शुरू में फंदे लेकर एक फंदा उतार लेते हैं और फिर फंदे लेकर हर बार दो दो फंदे उतार कर इस पूरी रो को भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद लास्ट के दो फंदों में फिर ग्रीन फंदा चढ़ाते हैं और इससे वैसे ही बांध लेते हैं जैसे कि पिछली रो में बांधी थी ग्रीन से। शुरू के एक फंदे तो हैं ही, और ये स्ट्रॉबेरी वाले में इस पार से उस पार क्रोशिया निकाल कर 5 फंदे निकाल लेंगे और पहले की तरह 5 फंदे को फिर से एक फंदा कर देना है, ताकि ये गोल गोल बिल्कुल उभर कर आ जाए। और बीच में फिर से 3 फंदे। ये बीच के 3 फंदे लेकर ये 3 फंदे हो गए और इसमें फिर से वैसे ही स्ट्रॉबेरी में 5 फंदे निकाल कर इसे एक फंदा बना लेंगे। ये पूरी रो इसी ढंग से बना लेंगे। ये आगे की पूरी रो बना लेंगे इसी ढंग से। ये देखिए पूरी रो ये कंप्लीट है और इधर से उसी ढंग से फंदों को घटा लेते हैं। शुरू के एक फंदे और फिर बाद में दो दो फंदे करके पूरी रो को घटा लेंगे। ये सेकंड स्ट्रॉबेरी भी की पंक्ति भी कंप्लीट है। ये देखिए बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बन के आई है। इस ढंग से इसमें मैंने 3 रो बनाई हूँ स्ट्रॉबेरी की।